हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका वन भारत एकेडमी में। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह, हैशटैग बच्चा पार्टी, कुल मिलाकर वन भारत एकेडमी। जैसा कि मैं बैक टू बैक क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास मेरा इंटीजर के बारे में था, जो कि बेसिक लेक्चर था। सेकंड क्लास में मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज, डिवीजन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया। अब यह सेक्शन जो है वह प्रॉपर्टीज का है, जो हमारे मेन 4 ऑपरेशंस पे लगती है। हमारे मेन 4 ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है। इन चारों ऑपरेशंस पे कुछ प्रॉपर्टीज लगती हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, आज मैं उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। चलिए आइए देखते हैं कि क्या है आज का लेक्चर, कितना खास हमारे लिए साबित होगा। मैंने कहा जो हमारी मेन ऑपरेशंस हैं, मेन ऑपरेशंस वो 4 तरीके की होती है। मेन ऑपरेशंस हमारी 4 तरीके की होती है। कौन कौन सी? ऐड, एडिशन, जिसको हम प्लस बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, जिसको हम सब बोलते हैं शॉर्ट में, माइनस। थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई, बुरा बोलते हैं। फिर आता है डिवीजन आता है। क्या आता है? डिवीजन आता है, जिसको हम लोग डिवाइड का सिंबल देते हैं। ये हमारी मेन 4 ऑपरेशंस हैं। इसी पर हमारी प्रॉपर्टीज लगती हैं, जो कि प्रॉपर्टी रहेगी हमारी, क्या रहेगी? कम्यूटेटिव रहेगी, क्लोजर रहेगी, एसोसिएटिव रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगी, प्रॉपर्टी ऑफ 1 रहेगा, प्रॉपर्टी ऑफ 0 रहेगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी रहेगा, एडिटिव इनवर्स रहेगा। ये सब सारी चीजें चलिए अभी देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या पढ़नी है? क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़नी है। क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। दूसरी हमको क्या पढ़नी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। कैसी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा, क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आता है। क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है ओवर एडिशन। ओवर एडिशन को मैं दे दे रहा हूं नाम प्लस, ओवर एडिशन आता है। दूसरा आता है ओवर सब्ट्रैक्शन। क्या आता है? ओवर सब्ट्रैक्शन, जिसको मैं माइनस नाम दे दे रहा हूं, ठीक है। 5 नंबर पे हमको क्या रीड करना है? प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या रीड करना है? प्रॉपर्टी ऑफ 0 करना है। 6 नंबर पे हमारा आता है प्रॉपर्टी ऑफ 1। क्या आता है? प्रॉपर्टी ऑफ 1। क्या आता है? प्रॉपर्टी ऑफ 1। इन सब चीजों के बारे में मुझे आज इस वीडियो में अध्ययन करना है। जैसे कि मैंने बताया कि मेन ऑपरेशंस होती है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। एडिशन को प्लस बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन को माइनस बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई बोलते हैं, डिवीजन को डिवीजन बोलते हैं, डिवाइड बोलते हैं, भाग बोलते हैं। इन मेन 4 ऑपरेशंस पे हमारी कुछ प्रॉपर्टी लगती हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे क्लास के लिए। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 2 चीजें हैं, एक ओवर एडिशन है, एक ओवर सब्ट्रैक्शन है। फिर 5th नंबर पे आता है प्रॉपर्टी ऑफ 0। 6th नंबर पे आता है प्रॉपर्टी ऑफ 1। क्या आता है?
प्रॉपर्टी ऑफ 1। ये सब सारी चीजें हमारे मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए एक एक करके 1 बाय 1 इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं, ये सारी चीजें ऐसे लिखी रहेंगी, आप कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। इधर भी अभी जो लिखूंगा उसको भी मेंशन कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले 1, फर्स्ट नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी को केवल PROP लिख दे रहे हैं। कैसी प्रॉपर्टी पढ़ना है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वह हमारी 2 नंबर के लिए लगता है। फॉर एनी 2 इंटीजर, फॉर एनी 2 इंटीजर्स, फॉर एनी 2 इंटीजर्स। चलिए देखते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इंटीजर, 2 इंटीजर, एक हम लेट कर लेते हैं 4 और एक लेट कर लेते हैं 2। क्या लेट कर लेते हैं? 2। मैंने कहा क्लोजर प्रॉपर्टी 2 इंटीजर के लिए लगता है। 4 यानी 2 इंटीजर। इसको वेरीफाई करेंगे, एडिशन पे वेरीफाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन पे वेरीफाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पे वेरीफाई करेंगे, डिवीजन पे वेरीफाई करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी किस पे लगता है? एडिशन पे लगता है, सब्ट्रैक्शन पे लगता है, मल्टीप्लिकेशन पे लगता है, डिवीजन पे लगता है या नहीं भी लगता, ये सब चीजों के बारे में देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन के लिए। किसके लिए बात करते हैं? एडिशन के लिए बात करते हैं। ADDIEION, एडिशन के लिए बात करते हैं। चलिए ठीक, एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या कहती है? कहती है कि कोई दो इंटीजर जब हम ऐड करते हैं तो एक नया इंटीजर मिलता है। कोई 2 इंटीजर ऐड करते हैं तो एक नया इंटीजर मिलता है। When जब any 2 इंटीजर to be add, जब कोई 2 इंटीजर ऐड होता है, then तब will we get, हमें मिलता है थर्ड इंटीजर। कैसा इंटीजर मिलता है? थर्ड इंटीजर मिलता है। ठीक, चलिए देखते हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा, चेक करेंगे। चलिए यही आगे चेक करते हैं। 4 को हम A लेट कर लेते हैं, ठीक है, और B को हम 2 लेट कर लेते हैं। मैंने कहा 4 को A लेट कर लेते हैं, 2 को V लेट कर लेते हैं। B क्या लेट कर लेते हैं? B लेट कर लेते हैं। A की जगह पे 4 रख दिए, B की जगह क्या रख दिए? 2 रख दिए। जब 4 में 2 ऐड हुआ क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? 6। तो 6 इज अ इंटीजर, 6 इज एन इंटीजर। 6 क्या है? एक इंटीजर है। यह क्या है? इज एन इंटीजर। यह क्या है? एक इंटीजर है। यह क्या है? एक इंटीजर। या क्या है? एक इंटीजर। जब हमको कोई 2 नंबर ऐड करने पे एक नया इंटीजर मिल जाए तो वही क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। वही क्या कहलाती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। किसके लिए? एडिशन के लिए। किसके लिए? एडिशन के लिए। चलिए सब्ट्रैक्शन के लिए बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या कहता है? चलिए वो भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन बोलता है कि जब कोई 2 इंटीजर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब भी हमको एक नया इंटीजर मिल जाता है। जब कोई 2 इंटीजर आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक नया इंटीजर मिल जाता है। चलिए देखते हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा, चेक करते हैं। मैंने कहा A को हम 4 लेट कर लिए, चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। A इक्वल टू क्या लिख दें? 4, और क्या लिख दें? B इक्वल टू 2 लिख दें। A इक्वल टू क्या लिख दें? 4 लिख दें। B इक्वल टू क्या लिख दें? 2 लिख दें। A इक्वल टू क्या? 4 और B इक्वल टू क्या? 2। चलिए अभी देखते हैं। A की जगह पे 4 रखते हैं, माइनस लगाते हैं। B की जगह क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। जब हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 2, और 2 एक क्या है? इंटीजर। 2 क्या है? एक इंटीजर। 2 क्या है? एक इंटीजर है। लिख दिए 2 इज एन इंटीजर। क्या? 2 इज एन इंटीजर। वही तो कहा था सब्ट्रैक्शन, कहा था कि जब 2 इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे एक तीसरा इंटीजर मिलेगा। देखो 2 इंटीजर सब्ट्रैक्ट किए तो एक तीसरा इंटीजर मिल गया। तो इसका मतलब एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है। चलिए मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं।
मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है? कहता है किसी भी दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तब भी हमको एक नया इंटीजर मिलता है। जब हम दो इंटीजर का आपस में मल्टी कराते हैं तो एक तीसरा इंटीजर मिलता है। चलिए देखते हैं, वेरीफाई करते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ए को क्या लेट किया है? 4, मल्टी लगा दी। बी को क्या लेट किया है? 2 लिख दिए। 4 का 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8। और 8 क्या है? एक इंटीजर है। 8 क्या है? एक इंटीजर है। इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। क्या है? इंटीजर है। वही तो कहा था, जब दो इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तीसरा मिलता है। देखो, दो मल्टीप्लाई किए तीसरा मिला। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पे भी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी लग गया। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा किस पे लग गया? मल्टीप्लीकेशन पे भी लग गया। चलिए डिवीजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, डिवीजन को भी चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। डिवीजन भी कहता है कि जब किसी दो इंटीजर को आपस में डिवाइड करते हैं एक दूसरे से तो एक तीसरा इंटीजर मिलता है। चलिए देखते हैं तीसरा इंटीजर मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पे लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, ए मैंने लेट किया, अभी 4 लेट किया। क्या लेट किया? 4 लेट किया। फिर आगे क्या है? डिवाइड है, डिवाइड लगा दिया। बी है, बी क्या लेट किया? 2 लेट किया। जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? और 2 है क्या? एक इंटीजर है। 2 है क्या? एक इंटीजर है। इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। 2 क्या है? एक इंटीजर है। वही तो कहा था कि जब दो इंटीजर आपस में डिवीजन में होते हैं तो एक नया इंटीजर मिलता। देखो मिल गया एक नया इंटीजर। ठीक, तो इससे क्या पता चला कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन पे भी लगती है, एडिशन पे भी लगती है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे भी लगती है। क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे भी लगती है। क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पे भी लगती है। एडिशन क्या कहता है? कोई दो नंबर, कोई दो इंटीजर ऐड करोगे तो तीसरा मिलेगा। सब्ट्रैक्शन क्या कहता है? कोई दो सब्ट्रैक्ट करोगे तीसरा मिलेगा। वह भले निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी मिले लेकिन इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मैं पहली क्लास में बताया था इंटीजर हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक निगेटिव इंटीजर होता है, एक जीरो इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। रिजल्ट में कुछ भी आए लेकिन वह इंटीजर होना चाहिए। ठीक, मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि कोई दो इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तीसरा मिलता है। डिवीजन क्या कहता है? कोई दो आपस में डिवाइड करते हैं तो एक तीसरा मिलता है। तो क्लोजर के लिए मेरी चारों प्रॉपर्टी लग गई। एडिशन की भी लग गई, एडिशन ऑपरेशन की भी लग गई, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की भी लग गई, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की भी लग गई, डिवीजन की भी लग गई। तो आई होप क्लोजर प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए क्लोजर के बाद अब आते हैं किस पे आते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं। किस पे आते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं। किस पे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, इसको इरेज कर दें। तब तक आप वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो लाइक करके अपनी उपस्थिति को दर्ज करा दीजिए कि हाँ हमने वीडियो देखा है और हमने अपनी प्रेजेंटी जो है वह लाइक के माध्यम से आपके पास तक भेज दिए। चलिए पॉइंट 2, प्रॉपर्टी 2 कौन कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले के बारे में अध्ययन कर लिया, कम्यूटेटिव पे चलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को केवल PROP लिख दे रहे हैं। ठीक, आप समझ जाइएगा। अब यह क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? यह भी 2 नंबर पे लगता है। जैसे क्लोजर मेरा 2 इंटीजर पे लगता था, कौन? क्लोजर। ठीक उसी तरीके से कम्यूटेटिव भी 2 इंटीजर पे लगेगा। फॉर एनी 2 इंटीजर, एनी 2 इंटीजर। बस फर्क इतना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम रिवर्सिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रॉपर्टी बोलते हैं।
रिवर्सिबल प्रॉपर्टी। अगर पूछा जाए रिवर्सिबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं तो आप बताएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मुझे पता है कि आप इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे और आपके मन में भी आ रहा होगा कि सही है कि नहीं सही है ना। तो यह बेटा एक 100% सही है। कम्यूटेटिव का दूसरा नाम है क्या? रिवर्सिबल नाम है। चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कोई दो इंटीजर लेट कर लेते हैं। कोई दो इंटीजर लेट कर लेते हैं। चलिए एक इंटीजर लेट कर लिया 20। क्या लेट कर लिया? 20। और दूसरा इंटीजर लेट कर लिया क्या? 16। क्या लेट कर लिया? 16 लेट कर लिया ना। ठीक है, 20 को हम क्या लेट कर लें? ए लेट कर लें। 20 को क्या लेट कर लें? ए लेट कर लें। चलिए 20 को ए लिख लिए और 16 को क्या लिख लें? बी लिख लें। 16 को क्या लिख लें? बी लिख लें। चलिए अब इसी पे पूरा आपका पोस्टमार्टम होना है किसका? कम्यूटेटिव का। ठीक, चलिए सबसे पहले आते हैं एडिशन के लिए चेक करते हैं। किसके लिए चेक करते हैं? एडिशन के लिए चेक करते हैं। चलिए देखते हैं लगेगा कि नहीं लगेगा एडिशन पे। अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस पे लगा? तीनों पे लगा। तीनों नहीं, चारों पे लगा। एडिशन पे भी लगा, सब्ट्रैक्शन पे भी लगा, मल्टीप्लाई पे भी लगा, डिवीजन पे भी लगा। ठीक है, अब कम्यूटेटिव का पोस्टमार्टम करते हैं। एडिशन के लिए कम्यूटेटिव कहता है एडिशन के लिए कि कोई दो प्रॉपर्टी लीजिए, उन दोनों प्रॉपर्टी को ऐड करिए। क्या करिए? ऐड करिए। जो रिजल्ट मिले, इन दोनों को ऐड करने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिले वही इन दोनों को रिवर्स करके ऐड करने पे मिलना चाहिए। नहीं है समझ में? कहा कि कोई इंटीजर ए है पहला, कोई दूसरा इंटीजर बी है। जब इसको ऐड करिए तो जो रिजल्ट यहां पे मिले वही रिजल्ट रिवर्स वाले में भी मिले। किस में मिले? रिवर्स वाले में भी मिले। इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल मतलब उलट पुलट देना। ठीक है, दो इंटीजर आपस में ऐड होने पर उनको अपोजिट करने पर भी ऐड करें तो आपस में इक्वल होने चाहिए। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं होता। ठीक है, आइए यहीं पर रखते हैं। ए की वैल्यू क्या रख दे? 20 रख दे। ठीक, बी की वैल्यू क्या रख दे? 16 रख दे ना। हाँ ठीक है, चलिए 20 में 16 ऐड हुआ, कितना हो गया? 36 हो गया। इधर आइए, बी की वैल्यू कितना है? 16 है, प्लस है, प्लस लगा दी। ए की वैल्यू क्या है? 20 है, 20 लगा दी। 16 में 20 ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 36। देखो यहाँ भी 36 आ गया, यहाँ भी 36 आ गया। ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो यहाँ भी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा और फार्मूला हमारा वेरीफाई हो गया। प्रॉपर्टी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसके लिए? एडिशन के लिए। वेरीफाई हो गई, वेरीफाई हो गई। चलिए सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। यहीं पे सब्ट्रैक्शन के लिए भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक, सब्ट्रैक्शन क्या कहता है? जैसे मैंने एडिशन में प्लस लगाया था वैसे क्या लगाए? जहां प्लस है वहां पे क्या लगाए? माइनस लगाए। और दोनों को रिवर्स करके लिखें तो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। बराबर नहीं होने चाहिए। नहीं आया सर समझ में? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती, इसलिए यहां डज नॉट लगा। क्या लगा? डज नॉट। चलिए वेरीफाई करते हैं। ए की वैल्यू 20 लिख दिए, बी की वैल्यू 16 लिख दिए। 20 में से 16 माइनस होगा, 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। चलिए बी की वैल्यू 16 लिख दिए, माइनस है, माइनस लगा दिए। ए की वैल्यू क्या लिख दे? 20 लिख दे। ठीक, 16 में से 20 जाएगा, -4। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारी किस में है? माइनस में। बड़ी वैल्यू किस में? माइनस। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव में आया, यहाँ पे निगेटिव में आया, दोनों अलग हो गया, मतलब दोनों बराबर नहीं है। जब यह दोनों बराबर नहीं है तो यह भी दोनों बराबर नहीं है। देखो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल एडिशन में लगता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं लगता।
सब्ट्रैक्शन में नहीं लगता। चलिए मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं, किस पे, मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन भी कहता है कि कोई दो इंटीजर आपस में मल्टी करिए, आपस में क्या करिए, मल्टी करिए, उनको रिवर्स करके भी आप मल्टी करिए तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वेरीफाई करते हैं। चलिए ए की वैल्यू क्या है, 20 है, 20 लिख दिए। बी की वैल्यू क्या है, 16 है, 16 ला दिए। अच्छा मल्टीप्लाई करो, 16 0 जा 0, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। इधर चलिए बी की वैल्यू 16 रख दी, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 20 रख दी। देखो ए की वैल्यू यहाँ है, बी की वैल्यू यहाँ है, ठीक है। 26 जा 120, 120 को 0 लिख दिए, 12 बचा, 21 जा 20 और 12 ऐड करेंगे 32। देखो यहाँ भी 32 आ गया, यहाँ भी 32 आ गया, दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो गए, तो यहाँ भी आपस में इक्वल हो जाएंगे और यहाँ इक्वल ही है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव में लगता है। मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव में लगता है। चलिए डिवीजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन को भी चेक कर लेते हैं, लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक, डिवीजन कहता है कि जब कोई दो इंटीजर आपस में डिवाइड करते हैं तो वहां एक दूसरे से रिवर्स करने पर इक्वल नहीं होते, इक्वल नहीं होते। जब इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो डिवीजन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगता, डिवीजन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगता। चलिए प्रूफ करके दिखा देते हैं। लो यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ देख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 20 है, ए की वैल्यू क्या है 20, डिवाइड है, डिवाइड लगा दी। बी की वैल्यू क्या है 16 है, चलिए डिवाइड करते हैं इसको, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16। अच्छा कितना बचा, कितना 4 बचा, 4 नहीं कटेगा, डेसिमल लगाएंगे 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40, 16 2 जा कितना हो जाएगा 32, 16 2 जा कितना आ जाएगा 32। देखो 1.2 आ गया, कितना आ गया 1.2। चलिए आगे आते हैं, इस पे आते हैं, इस पे देखते हैं। बी का मतलब 16, 20, ए का मतलब 20, डिवाइड करो, नहीं जाएगा, ऊपर वाला छोटा है, डेसिमल लगाना पड़ेगा, ए 160 हो जाएगा, 28 जा 160। देखो यहाँ 1.2 आया, यहाँ 8 आया, तो यहाँ दोनों आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी दोनों इक्वल नहीं होंगे, इसलिए यहाँ भी इक्वल नहीं होता है। तो पता चला कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम रिवर्सिबल प्रॉपर्टी है और यह केवल दो इंटीजर के लिए लगता है। किस पे लगेगा, एडिशन पे लगेगा। किस पे लगेगा, एडिशन पे लगेगा। और किस पे नहीं लगता है, सब्ट्रैक्शन पे नहीं लगेगा, सब्ट्रैक्शन पे नहीं लगेगा। मल्टीप्लिकेशन पे भी लगता है और डिवीजन पे नहीं लगेगा। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल दो पर लगता है, एक एडिशन पे लगता है और एक किस पे लगता है, मल्टीप्लिकेशन पे लगता है। ठीक है, क्लोजर हमारा चारों पे लगता था, कम्यूटेटिव हमारा केवल दो पर ही लगता है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया। आप इसको अपने कॉपी में मेंशन कर लिए, आपको यह अगली क्लास के लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप देखेंगे 6 में भी मिलेगा, 7th में भी मिलेगा, 8 में भी मिलेगा, 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल क्लासेस, फॉर ऑल क्लासेस। चलिए क्लोजर की बात कर लिया, कम्यूटेटिव की बात कर लिया, एसोसिएटिव पे आते हैं। किस पे आते हैं, एसोसिएटिव। मेरी थर्ड प्रॉपर्टी है ऐसी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, ऐसी है एसोसिएटिव। अब क्लोजर हमारी 2 नंबर के लिए लगती थी, कम्यूटेटिव भी हमारी 2 के लिए लगती थी, लेकिन अब जो है एसोसिएटिव वह 3 नंबर के लिए लगेगा। कितने नंबर के लिए लगेगा, 3 नंबर के लिए लगेगा। किसके लिए, 3 नंबर के लिए लगेगा। ठीक, चलिए लिखते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी को केवल PROP लिखते हैं ना, समझ जाना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कितने के लिए लगेगा? 3 नंबर के लिए, फॉर एनी 3 इंटीजर, फॉर एनी 3 इंटीजर। कितने इंटीजर के लिए? 3 इंटीजर के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं फॉर एनी 3 इंटीजर्स। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर लेट कर लेते हैं 10। क्या लेट कर लेते हैं? 10। सेकंड इंटीजर लेट कर लेते हैं हम 8 लेट कर लेते हैं, एंड थर्ड इंटीजर लेट कर लेते हैं 6। क्या लेट कर लेते हैं? 6। 10 को हम बोल देते हैं A, और 8 को बोल देते हैं B, और 6 को बोल देते हैं क्या? C। A बोल देते हैं, B बोल देते हैं, C बोल देते हैं। चलिए चेक करते हैं इस मेन ऑपरेशंस पे किस पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा। ठीक, सबसे पहले हम चेक करेंगे एडिशन पे। किस पे चेक करेंगे? एडिशन पे। ठीक, चेक करते हैं एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि तीनों नंबर को आप लिखिए, तीनों नंबर को आप लिखिए। ठीक है, लास्ट के 2 नंबर को प्लस लगा के ब्रैकेट में कर दीजिए, और जो पहला नंबर है उसको भी प्लस लगा के छोड़ दीजिए, उसको भी प्लस लगा के क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। जो ब्रैकेट में है उसमें से आप एक बाहर निकाल लीजिए, उसमें से आप एक बाहर निकाल लीजिए, उनको प्लस में कर दीजिए और ब्रैकेट भी लगा दीजिए। जो बचा उसको बाहर निकाल दीजिए। तो इस कंडीशन में दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। चलिए प्रूफ करा देते हैं। क्या करा देते हैं? प्रूफ करा देते हैं। ठीक, आइए इधर आइए। A प्लस बी प्लस सी ना, A प्लस बी प्लस सी, A की वैल्यू क्या है? 10 है, लिख दिए। क्या लिख दिए? 10 लिख दिए, प्लस लगा दिए, ब्रैकेट लगा दिए। B की वैल्यू क्या है? 8 है, B की वैल्यू क्या है? 8 है, 8 लगा दिए, प्लस। ठीक है, C की वैल्यू क्या है? 6 है, C की वैल्यू क्या है? 6। चलिए ऐड करते हैं, ऐड करें। ठीक, चलिए 8 में 6 ऐड हुआ 14, 8 में 6 ऐड हुआ क्या? 14, 8 में 6 ऐड हुआ क्या? 14, और 10 में जब 14 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। अभी मैंने इधर वाला कर लिया, अब आइए इधर वाले पे आइए, इधर वाले पे। A प्लस बी, A प्लस बी, 10 प्लस A, 10 प्लस A, 10 प्लस A ब्रैकेट में लगा दिए, प्लस C क्या है? 6 लगा दिए। चलिए देखते हैं 10 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा? 18 आएगा। 10 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा? 18, और 6 को ऐड करेंगे 6 लिख दिए। 18 में 6 ऐड करेंगे क्या आएगा? 24 आएगा। देखो यहां भी 24 आ गया, यहां भी 24 आ गया, लेफ्ट वाला भी 24 आया, राइट वाला भी 24 आया। लेफ्ट इक्वल है किसके? राइट के। तो इसका मतलब एडिशन पे भी लगता है। कौन लगता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगता है। चलिए सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सब्ट्रैक्शन। आपको बता दें कि A लिख दो, माइनस लगा दो, B लिख दो, माइनस लगा दो, C लिख दो, ब्रैकेट कर दिए। यह इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल नहीं होगा? A माइनस बी ब्रैकेट माइनस C, यह इक्वल नहीं होगा, यह इक्वल नहीं होगा ना। आप इसको प्रूव कर लेना। आपके लिए यहाँ हम क्या देते हैं? होमवर्क देते हैं। आपके लिए क्या देते हैं? होमवर्क देते हैं। आप इसको प्रूव कर लेना। ठीक, चलिए मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। आप कमेंट में इसका जवाब देंगे कि एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन के लिए लगता है या नहीं लगता। A की वैल्यू यहाँ रखिए, B की वैल्यू यहाँ रखिए, C की वैल्यू यहाँ रखिए, फिर A की वैल्यू यहाँ रखिए, B की वैल्यू यहाँ रखिए, C की वैल्यू यहाँ रखिए। देखिएगा इधर का इधर के इक्वल नहीं आएगा। जब इक्वल नहीं होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं लगेगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कहता है कि
तीनों नंबर को यदि मल्टीप्लाई कराएं ब्रैकेट लगा करके तो वह आपस में भी ब्रैकेट का इंटरचेंज करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पे भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे भी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगता है। ठीक है, चलिए डिवीजन की बात कर ले तो डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगता। डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगता। चलिए उसका भी फार्मूला लिख देते हैं। अगर कहीं आपसे पूछा जाता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किन किन ऑपरेशंस पे लगता है तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे, एडिशन बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। एडिशन बताएंगे, क्या बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। किन दो ऑपरेशंस पे नहीं लगता, सब्ट्रैक्शन पे नहीं लगता, डिवीजन पे नहीं लगता। सब्ट्रैक्शन पे नहीं लगता, डिवीजन पे नहीं लगता। ठीक है, चलिए आते हैं अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। किस पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किस पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव के भी बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है, किस पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप देखे होंगे कि केवल दो चीज है, ओवर एडिशन है, ओवर सब्ट्रैक्शन है। केवल प्लस पे लगेगा, केवल माइनस पे लगेगा। ठीक है, 4 नंबर पे हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को केवल PROP लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे ओवर एडिशन। क्या देखेंगे, ओवर एडिशन। ओवर एडिशन क्या चीज बोलता है, ओवर एडिशन कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमारी 3 इंटीजर के लिए लगती है। फॉर एनी 3 इंटीजर, कितना इंटीजर, 3 इंटीजर। कितने इंटीजर के लिए, 3 इंटीजर के लिए। ओवर एडिशन की बात करते हैं, लो जब 3 इंटीजर है 3 इंटीजर ले लिए। ओवर एडिशन, ओवर मतलब जो ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो। ज्यादा कब होता है, बाद में होता है। पहले तो हम भरते हैं, पहले तो हम अपनी बाल्टी भरते हैं, ज्यादा कब पता कर पाएंगे, जब बाद में निकलने लगेगा। बाद में कहां पे, बाद में क्या करना, एडिशन करना। बाद में क्या करना, एडिशन करना। प्लस लगा दिए, लो ब्रैकेट लगा दिए, यहां क्या लगा, मल्टी लगा, यहां क्या लगा दे, मल्टी लगा दे। ओवर एडिशन कहता है कि लास्ट का 2 इंटीजर ब्रैकेट में होना चाहिए, और ब्रैकेट जानते हो मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई, बाहर वाला मल्टीप्लाई होना चाहिए। इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, जो बाहर है, ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट, जो लेटरल फैक्टर है, वह अंदर में मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। क्या बचा, ए भी लिख दिए, मल्टीप्लाई भी लिख दिए, बी भी लिख दिए, सी भी लिख दिए, बचा क्या, प्लस बचा। क्या बचा, प्लस। यहां प्लस हम लगा देते हैं, यहां प्लस हम लगा देते हैं। ठीक है, कहता है कि 3 इंटीजर्स को 2 इंटीजर ऐड करेंगे, एक मल्टी करेंगे, तो आपस में सेपरेटली अलग अलग मल्टीप्लाई करने पे, उनको ऐड करने पे दोनों आपस में इक्वल होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू ले ले 3 ले ले, बी इक्वल टू ले ले, क्या ले ले, 4 ले ले, एंड सी इक्वल टू क्या ले ले, सी इक्वल टू क्या ले ले, 5 ले ले। चलिए ले लेते, प्रूफ कराते हैं, कहां से, यहां से प्रूफ कराते हैं। चलिए ए की वैल्यू रख दिए 3, मल्टीप्लाई लगा दिए, बी की वैल्यू क्या रख दिए, 4 रख दिए, प्लस लगा दिए, सी की वैल्यू क्या रख दे, 5 रख दे, लगा दिए। चलिए इसको सॉल्व कर ले, 3 मल्टी 4 5 9, 9 3 से कितना हो जाएगा, 27। चलिए इसको करते हैं, क्या दोनों इक्वल आएंगे, चेक करते हैं। ए की वैल्यू लिख दी, ए की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 लगा दिए। फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा दिए। बी की वैल्यू क्या है, 4 है, बी की वैल्यू क्या है, देखो बी की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 लिख दिए।
ठीक है, प्लस लगा दिए, ए की वैल्यू क्या है 3 है, 3 लगा दी, मल्टीप्लाई लगा दी, सी की वैल्यू क्या है सी की वैल्यू क्या है 5 है, 5 लगा दिए। ठीक, चलिए 3 4 जा 12 हो गया, प्लस 3 5 जा 15 हो गया, 2 में 5 ऐड करेंगे 7, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, देखो यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे, इसलिए फार्मूला भी हमारा इक्वल होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के लिए देखो इक्वल होती है, क्या होती है इक्वल। हमको यही याद करना है कि कैसी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, जब लास्ट में ऐड हो तो उसको बोलते हैं ओवर एडिशन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसको अपने कॉपी में मेंशन कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। कहां पे चलते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक, आइए देखते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन भी देखते हैं, चेक करते हैं। ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन, चलिए चेक करें। ओवर सब्ट्रैक्शन क्या कहता है ए मल्टी, ओवर सब्ट्रैक्शन मतलब लास्ट में कम हो, लास्ट में क्या हो कम हो, लास्ट में क्या हो कम हो, लास्ट में जहां प्लस था वहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जहां प्लस था वहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ए का बी में मल्टी कर दिए, ए का सी में मल्टी, ए का सी में मल्टी, बाहर वाला नंबर ब्रैकेट में बी के पास भी जाएगा सी के पास भी जाएगा, मल्टी करके लगा दिए, क्या बचा माइनस, माइनस लगा दिए। तो ए ओवर सब्ट्रैक्शन का आपका क्या बनता है फॉर्मूला बनता है, किसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए। चलिए वेरीफाई कराते हैं एग्जांपल लेकर के, एग्जांपल लेते हैं। ए इक्वल टू ले लिए 2, बी इक्वल टू ले लिए 3, सी इक्वल टू ले लिए क्या, सी इक्वल टू क्या ले लिए 1 ले लिए, सी इक्वल टू क्या ले लिए 1 ले लिए। चलिए देखते हैं, वेरीफाई कराते हैं। आइए इधर आइए, ए की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई लगा दी, बी की वैल्यू क्या है 3 है, 3 लगा दिए, माइनस लगा दिए, सी की वैल्यू क्या है 1 लगा दिए ना, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टी 3 में से 1 गया कितना 2, 3 में से 1 गया कितना 2, 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। आइए इधर आते हैं, इस साइड में आते हैं, इस साइड में ना, ठीक, चलिए देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। ए की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या 3 लगा दी, ब्रैकेट लगा दी, ठीक। आगे क्या है माइनस है, माइनस लगा दी, ए की वैल्यू क्या है 2 है, 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है 1 है, लो 1 लगा दी ना, 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, 6 में से 2 गया कितना 4, देखो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, दोनों इक्वल, तो यहाँ भी इक्वल यहाँ भी इक्वल, इसलिए फार्मूला भी इक्वल हो जाता है। आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के लिए, ओवर सब्ट्रैक्शन के लिए समझ में आ गई होगी। आप इसको अपने कॉपी में मेंशन भी कर लिए होंगे, मेंशन भी कर लिए होंगे। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ बात करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की बात करते हैं ना। प्रॉपर्टी कौन सा नंबर है 5 नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की बात करें, एडिशन, सबसे पहले क्या लेते हैं एडिशन लेते हैं, क्या लेते हैं एडिशन लेते हैं। जीरो नाम में ही है जीरो कि किसी भी इंटीजर में या हम जीरो ऐड करते हैं तो हमको वही इंटीजर मिल जाता, किसी भी इंटीजर में यदि हम जीरो को ऐड करते हैं तो हमको वही इंटीजर मिल जाता है। चलिए जैसे हम 2 में जीरो ऐड करें तो हमको 2 ही मिल जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात करें सब्ट्रैक्शन के लिए बात करें, किसके लिए बात करें सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्शन कहता है कि किसी भी इंटीजर में से जीरो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें
तो ये वही इंटीजर हमको मिलता है। जैसे 4 में से 0 को यदि माइनस करेंगे तो हमको 4 ही मिलेगा। ठीक, मल्टीप्लीकेशन की बात करें, किसकी बात करें? मल्टीप्लीकेशन की बात करें। किसकी बात करें? मल्टीप्लीकेशन की बात करें। किसकी? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है? किसी भी इंटीजर में यदि हम 0 से मल्टी करते हैं तो हमको वही इंटीजर नहीं, हमको 0 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 0 मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा 10 में 0 से जब भी मल्टीप्लाई किए होंगे तो आपको 0 मिला होगा। 10 ही नहीं, दुनिया का कोई नंबर हो, कितना बड़े से बड़ा नंबर हो, यदि हम 0 से मल्टी कर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है, डिवीजन की बात करें। किसकी बात करें? डिवीजन की। किसकी बात करें? डिवीजन की बात करते हैं। किसी भी इंटीजर में यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो हमको नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, हम डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। मतलब हमको इनफाइनाइट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब हम इनफाइनाइट, मतलब हम फाइनाइट नहीं कर सकते उसको, अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या आएगा। हम क्या, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं कर सकता किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड। क्लियर? आई होप आपको एसोसिएटिव भी समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव भी समझ में आ गया, प्रॉपर्टी ऑफ 0 भी समझ में आ गया। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ 1 की। आप आराम आराम से पढ़िए, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ 1 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक, प्रॉपर्टी ऑफ 1 की बात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एडिशन, एडिशन पे प्रॉपर्टी ऑफ 1 नहीं लगता, एडिशन पे प्रॉपर्टी ऑफ 1 नहीं लगता। सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन पे भी नहीं लगता, सब्ट्रैक्शन पे भी नहीं लगता। मल्टीप्लीकेशन की बात करें, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है? कहता है किसी भी इंटीजर में यदि आप 1 से, नाम में ही है 1, जैसे इधर नाम में था 0 तो हम 0 को लेके कर रहे थे, यहाँ 1 है तो हम 1 लेके करेंगे। यदि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है, वही नंबर मिलता है, वही नंबर मिलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन की बात करें, डिवीजन की बात करें, DIVI SION, डिवीजन की बात करें, डिवीजन भी कहता है कि यदि किसी भी इंटीजर में हम 1 से डिवाइड करें तो उस इंटीजर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही इंटीजर हमको मिल जाता। जैसे हम 4 में 1 से डिवाइड करें तो हमको 4 ही मिलने वाला है। चलिए आज का जितना भी टॉपिक था सब के बारे में हमने चर्चा कर ली और आपका यही इंटीजर का जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वह समाप्त होता है। जो इंटीजर का थ्योरेटिकल पार्ट है वह आपका समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में इंटीजर पे हम एक्सरसाइज कराएंगे। क्या कराएंगे? एक्सरसाइज कराएंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आप सबके बीच आऊं और उसको आपके सामने दूं मैक्सिमम क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे मैं हंस रहा हूं, आप सोच रहे हैं मैं हंस रहा हूं, तो मेरे मित्र जो सहपाठी है मेरे और जो मेरे साथ रहने वाले हैं वो बता रहे हैं कि बारिश हो रही है ना, इसलिए। चलिए तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा। कल के सेशन में जो होगा वह क्वेश्चन का होगा। किसका होगा? क्वेश्चन का होगा। हमारी कोशिश यही रहेगी
कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आऊं, आपके बीच रखूं और सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।